नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डेवलपमेंट की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स किए थे, लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स भी किए थे उसी में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं ऊपर, आप वहां से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। सबसे पहली बात, टोपोलॉजी होती क्या है? ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी होती क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी एक बार देख लेते हैं। द वर्ड फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मैनर इन विच ए नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड। ठीक है, सॉरी, कोई भी एक फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से किस तरीके से जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, या इसको हम सिंपल भाषा में फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फिजिकली कनेक्टेड कैसे होगी? फिजिकली कनेक्टेड वो या तो केबल्स के थ्रू होगी, या हमारे पास हब होते हैं, राउटर होते हैं, मॉडेम्स होते हैं, उनके थ्रू होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारे पास कितने टाइप की टोपोलॉजीज हैं? तो सबसे पहले आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। जैसे कि नाम बता रहा है, बस टोपोलॉजी कैसे काम करेगी? देखिए, एक सिंगल केबल होती है और इस केबल के दो एंड होते हैं। ठीक है, ये भी डेड एंड है और ये भी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया C1, यहाँ पे दूसरा C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4। मान लीजिए 4 कंप्यूटर एक साथ इकट्ठे कनेक्ट कर दिए गए हैं एक लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कनेक्ट होंगे इस पोर्शन को बोलते हैं टैब। ठीक है, जहाँ पे वो उस वायर से कनेक्ट होंगे उस चीज़ को बोलते हैं हम टैब। तो हमारे पास 4 कंप्यूटर सिस्टम थे तो 4 ही टैब लगे हैं एक वायर के ऊपर। अब इसको बस नाम क्यों दिया है? मान लीजिए ये कंप्यूटर C1 C4 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से कुछ भी डाटा भेजेगा, तो वो पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते हुए वो 4th के टैब पे पहुँच जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर 4th को कुछ भी डाटा भेज रहा है तो वो 4th के टैब पे पहुंच जाएगा, और 4th कंप्यूटर अपने टैब से उस डाटा को रीड कर सकता है इजीली। ये कुछ बस का फॉर्मेशन है कि एक जगह से हम जा रहे हैं, कुछ भी डाटा हमें भेजना है, और सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिंगल केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई भी और दूसरा वे नहीं होता है। दूसरा देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को हम टोकन टोपोलॉजी भी बोलते हैं। टोकन आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम किसी शॉप पे गए और वहाँ पे हमने एक टोकन ले लिया, और वो टोकन जब हमारी बारी आती है हम टोकन देते हैं और जो भी सामान होता है हमको वापस मिल जाता है सामान। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग जैसे नाम शोज कर रहा है कि भाई रिंग, तो C1 C2 C3 और C4। मान लीजिए ये एक नेटवर्क है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, इसको नाम दे दिया हमने रिंग टोपोलॉजी, और इसी को ही हम बोलते हैं टोकन टोपोलॉजी भी। अगर मान लीजिए ये C1 C3 को कोई भी डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो वो कहाँ से होके जाएगा? C1 ने कुछ भेजा, वो C4 के पास गया, C4 ने अपना टोकन मिलाया इसके साथ, जो भी डाटा आया है हमारे पास, C4 के पास वो टोकन नहीं है तो वो उसको आगे भेज देगा। C3 के पास वो टोकन मिलेगा तो वो उसको वहीं पे रख लेगा। तो इसको बोलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। बट इसकी एक बिग डिसएडवांटेज क्या है? अगर मान लीजिए C1 ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा C2 को, तो वो पूरा घूम के सर्कल तब C2 के पास आएगा।
ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे डाटा फ्लो नहीं होता, सिर्फ फ्रंटवर्ड डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। और इसकी एक और बिग डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लीजिए C ने C2 को कुछ भेजा है, C1 ने C2 को कुछ भेजा है, तो वो C4 के पास गया। अगर बाई चांस C4 खराब है, नेटवर्क के अंदर C4 कंप्यूटर खराब है, तो वो डाटा यहीं पे ही पड़ा रहेगा जब तक वो यहाँ से C4 ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो डाटा आगे नहीं जा पाएगा। तो ये इसकी एक बिग डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार टोपोलॉजी, देखते हैं कैसे काम करती है। मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और C6, ये सभी एक हब से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया स्टार टोपोलॉजी। इसको नाम स्टार टोपोलॉजी दे दिया क्योंकि ये सारे कंप्यूटर एक हब से कनेक्ट हैं। हब देखते हैं पहले होता क्या है। हब होता है एक जंक्शन जहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शन से डाटा आता है और वहाँ आके फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, उस चीज़ को बोलते हैं हम हब। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं, मान लेता हूँ मैं C5, C4 और C3 सेम टाइम पे डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। C5, C4 एंड C3 सेम टाइम पे डाटा भेज रहे हैं और C को डाटा भेजना है C1 के पास, C4 को C2 के पास भेजना है और C3 को C6 के पास भेजना है। तो हब क्या करेगा, जैसे ही C5 का डाटा C4 का C3 का वहाँ पे उस जंक्शन पे आके रुकेगा, वैसे ही वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसको पता होगा कि C5 का डाटा C1 को जाना है। तो हब का काम सिर्फ यही होता है कि बहुत सारी डायरेक्शन से डाटा आता है, वो एक जगह पे उसको रोक के कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और वो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचा देता है। हब का बेसिकली ये काम होता है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी का हम सबसे बड़ा एडवांटेज देखते हैं। क्या है एडवांटेज, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी में मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता था तो हमारे पास आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था कोई भी डाटा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लीजिए 5 ने 1 को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भेजा और वो वहाँ से ट्रैवल होता हुआ इजीली चला जाएगा। उसके लिए कोई भी इशू नहीं है कि 4 ख़राब है, 3 ख़राब है, 6 ख़राब है या 2 ख़राब है, कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो, बट C5 C1 तक इजीली डाटा पहुंचा देगा। इसकी ये बिग एडवांटेज है। और इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, अगर बाई चांस हब ही ख़राब हो जाए, बाई चांस हब ही ख़राब हो जाए तो नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा, नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। तो ये थी इसकी बिग डिसएडवांटेज। और एडवांटेज ये है कि कोई भी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो, कोई इशू नहीं होता। जहाँ से डाटा आना है और जहाँ पहुँचना है सिर्फ वो ठीक होने चाहिए, नेटवर्क चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, C3, C4 और C5। अब मैश के अंदर क्या होता है, एक सिंगल कंप्यूटर सभी के साथ कनेक्ट होता है। एक जो सिंगल कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्ट, कि भाई एक सिंगल कंप्यूटर है वो C5 के साथ भी कनेक्ट है, C4 के, C1 के और C2 के साथ भी कनेक्ट है। तो ये होता है मैश टोपोलॉजी। इसकी कुछ एक डिसएडवांटेज हैं, कुछ एक एडवांटेज हैं। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि किसी भी कंडीशन में नेटवर्क फेलियर नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नेटवर्क फेलियर नहीं होगा। क्यों, देखते हैं। अगर मान लीजिए C1 को C3 के पास में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है और मैं मानता हूं कि ये यहाँ से उसका जो डायरेक्ट लिंक था C3 के साथ में वो कैंसिल हो गया, किसी भी कारणवश, भाई जो केबल थी वो टूट गई या अदर कोई भी इशू हो सकता है, तो क्या होगा, C1 C2 को वो डॉक्यूमेंट भेज देगा और C2
C3 को भेज देगा। बाई चांस ये भी डिस्कनेक्ट है तो वो क्या करेगा, C4 को भेज देगा और C4 C5 को, आफ्टर दैट वो C3 को भेज देगा। रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में मैश नेटवर्क जो आपका है, मैश टोपोलॉजी है, वो खराब होती है। ये तो था इसका एक बिग एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है, मैश टोपोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, हाई इन कॉस्ट है। आप देख रहे हैं कि भाई एक सिंगल कंप्यूटर बहुत सभी से कनेक्ट है, तो उसके लिए उतने ही ज़्यादा हमें केबल्स, उतने ही ज़्यादा हमें स्विच, उतने ही ज़्यादा हमें राउटर्स, हब, सारी चीज़ें, यानी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए ट्री में क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये हेड है, इसको हमने हब का नाम दे दिया। अब ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में है, देखिए ट्री के अंदर क्या होता है, ये हेड है और उसके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में चाइल्ड्स होते हैं। तो ऐसे ही ये यहाँ पे एक बड़ा हब है, उसने एक छोटे 3 हब को जो डाटा है वो ट्रांसमिशन का काम दे दिया। अब वो जो छोटे 3 हब हैं वो फर्दर कोई ना कोई कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्ट होंगे, C4, C5 एंड C6, ठीक है। तो वो फर्दर कनेक्ट होंगे, इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन अच्छा होगा। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, ट्रांसमिशन अच्छा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो सकता है, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। हम आगे अगर मान लीजिए और ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो यहाँ से एक हब को और कनेक्ट कर देंगे और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, ठीक है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। इसकी भी डिसएडवांटेज में बिल्कुल सेम है कि हमारे पास कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जो भी टोपोलॉजी है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट एक एडवांटेज ये है कि हाई स्पीड और हाई डिस्टेंस का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हब के साथ अच्छे से ट्रांसमिट हो जाता है। तो हमारे पास लास्ट आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं एक जगह पे एक कंडीशन में, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए हमारा कॉलेज है, वहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज़ होंगी, जैसे कि बस टोपोलॉजी हमारी लैब में हो सकती है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी हमारी ऑफिसेज में हो सकती है, और इसके साथ में मैश टोपोलॉजी इन दोनों को कनेक्ट करती होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने बोल दिया हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज को एक टाइम पे यूज़ करते हैं, उसको बोल देते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये थी आप लोगों की टोपोलॉजीज। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।